लाख बार हरि हरि कयो, एक बार हरि का। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, कछु मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली, कछु मेरी ओर निहार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए वाणी को पवित्र करते हुए, भगवत नाम का आशीर्वाद करते हुए प्रभु की कथा को श्रवण करें। सर्वप्रथम भजन। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, हुई हलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, हो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, हो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, हो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए। संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए। जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, वो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, वो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, वो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक। सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, सांसों में हो प्रभु का सुमिरन। और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कौन माया का बंधन, फिर कैसी माया का बंधन। इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। सत्संग में सब आ जाएंगे, सत्संग में सब आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे, गुरु कृपा को पा
जाए, भव सागर से वो तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे। जग में जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। और सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु कार्तिक महात्म्य की जय। जय श्री राधे श्याम। परम में भगवसु कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री वृंदावन बिहारी प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए सुंदर पवित्र कार्तिक मास के अंतर्गत हम प्रभु के पावन पवित्र कथाओं का महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। इस कार्तिक महात्म्य में किस प्रकार भगवान के मंदिर का मार्जन करने की विधि को कल हमने सुना कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर का मार्जन करता है, मंदिर में झाड़ू पोछा आदि की सेवा करता है, तो कहते हैं उस जीव के उसी क्षण सारे पाप शमन होते हो, वो व्यक्ति पुरुष व्यक्ति स्त्री जो भी हो, कहते वो सब भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाते, पुण्यों को प्राप्त करते हैं और पुण्यों के प्रताप से पुनः इस मृत्यु लोक में आते हैं और धनवान और ज्ञानवान पुरुष के यहाँ पर उनका जन्म होता है। नारद जी कहते कि पृथु जी महाराज जी, आपको मैंने मार्जन की अर्थात झाड़ू पोछे की सेवा के बारे में बताया। अब दूसरे के द्वारा दीप की रक्षा करने की फल को सुनो, उसके महात्म्य को बताता हूं। कहते हैं मनु के वंश में एक रेवत नाम के राजा हुए, जिनके कहते हैं भद्र बुद्धि नाम का बड़ा सुंदर बालक हुआ। यह बालक जो है अत्यंत बलशाली वीर योद्धा और इन्हीं भद्र बुद्धि के यहाँ पर कहते सुदर्शन नाम का इनका पुत्र हुआ। कहते ये पुत्र भी बड़ा प्रतापी था और सबके साथ स्नेह भाव रखता था। कहते एक दिन ये सुदर्शन नाम का बालक जो था, शिकार खेलने की इच्छा से वन में निकल पड़ा और वन के से दूसरे वन कुछ अनुचरों के साथ सेवकों के साथ निकल पड़ा। मार्ग में कहते हैं इनको सुदर्शन को दूर से सुंदर कन्या का दर्शन हुआ जो अत्यंत मोहित रूपवती। उसे देख करके कहते हैं इनकी इच्छा हुई और यह जो है अपने सेवकों को साथियों को छोड़ करके घोड़े पे बैठ करके निकल पड़े। जब उस कन्या से मिले, वार्ता हुई, परिचय पूछा कि देवी आप कौन हैं, आप किस प्रकार रूप को देख करके अत्यधिक मैं मोहित हो चुका हूं, आप अपना परिचय दें। तो कन्या परिचय देती हुई कहती कि महाराज मैं जो हूं शोभा युक्त, आप जो कन्या देख रहे हो, मैं गौड़ देश के राजा की पुत्री हूं और मेरा नाम दमला रसा है और मैं महाराज अपनी सखियों के साथ यहाँ पर क्रीड़ा अर्थात खेलने की इच्छा से यहाँ आई। कहते जब दोनों ने आपस में वार्ता हुई, सुदर्शन ने अपना परिचय दिया और कहते कन्या ने मदलासला ने अपना परिचय दिया। दोनों ने एक दूसरे को परिचय को प्राप्त करते बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि वहीं वन में
निर्जन मनुष्य वन में गंधर्व विधि से उन्होंने दोनों ने अपना विवाह संपन्न किया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह है और उसमें गंधर्व विवाह जो बिना ब्राह्मण की अनुपस्थिति से किया जाता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, पत्नी रूप में हमने आपको स्वीकार कर लिया, ये थे गंधर्व विधि। एक राक्षस विधि जिसमें कन्या का हरण करके वर ले जाता है, उसको कहते हैं राक्षस विधि विवाह। और जहां पर ब्राह्मण जन उपस्थित होते हैं, परिवार के बंधु बांधव उपस्थित होते हैं, उनको ब्रह्म विवाह कहा गया है। वो विवाह इन 8 विवाहों सब विवाहों से सबसे उत्तम विवाह बताया जाता है। तो इन दोनों ने मन में ही गंधर्व विधि से विवाह संपन्न किया। खूब समय कहते हैं वह वहीं पर ही नर्मदा नदी के तट पर विवास किए और पुनः कहते हैं सुदर्शन अपने घर अपनी धर्मपत्नी को लेकर के गए। पिता ने पुत्र को सुदर्शन को अपनी गद्दी सौंप करके और स्वयं जो है भगवान का भजन करने के लिए घर परिवार को त्याग करके निकल पड़े। कहते हैं जब पुत्र को सुदर्शन को राजगद्दी मिली, सुदर्शन ने जो है अपना प्रजा को पुत्र की भांति स्नेह करना प्रारंभ कर दिया। पति जो था अर्थात उसका सुदर्शन को इतना भगवत भक्ति में अनुरक्त नहीं था, तो उसकी पत्नी ने अपने पति के अंदर ये उत्कंठा डाल करके उनके द्वारा कहते सुंदर भगवान का मंदिर बनवा दिया और नित्य कहते दोनों पति पत्नी भगवान के मंदिर में जाते, उनकी पूजा करते और भगवान के मंदिर में जाकर के दीपदान करते, खूब प्रकाश करते, दीप जलाते। नारद जी कहते हैं कि पृथु जी महाराज एक दिन क्या हुआ कि राजा सुदर्शन ने अपनी पत्नी को बुलाया, सेवक ने जाकर के आदेश दिया कि माता जी आपको जो है महाराज जी बुला रहे हैं। अब उस समय कहते हैं कि मदलासरा जो थी वह भगवान के मंदिर में दीपदान कर रही थी, दीप प्रकाश कर रही थी। अब उसने कहा कि मैं दीप जला करके चली जाती हूँ और कहते जब दीप जला करके जाने लगी तो कुछ विलंबता हो गई, जिसको देख राजा को बड़ा रोष हुआ। राजा ने कहा कि सुनो देवी, आप तो पहले कहती थी कि पति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं से श्रेष्ठ है और तीनों से उत्तम है। जब आप मुझे विष्णु के समान मानती हो, शिव के समान मानती हो, ब्रह्मा के समान मानती हो, तो फिर मेरी सेवा में विलंबता क्यों? आप दीप तो बाद में भी जला सकती थी, पहले मेरी सेवा मेरे सुन लेती कि मैं किस लिए बुला रहा हूं, क्यों बुला रहा हूं। तुम्हारा इतना भाव, इतनी श्रद्धा दीपक में है कि आपने हमें विलंबता करा दी। ऐसा क्यों? कि आपकी भी श्रद्धा दीपदान में होती है कि आपने दीपदान के लिए हमें भी विलंबता कर दी। पत्नी कहती स्वामी मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को बताती, चरित्र को बताती। मैं पूर्व जन्म में दंडक नाम के वन में विवाह करती थी और उस समय जो है महाराज में चूहे की योनि में मेरा जन्म था। मैं अन्न का भक्षण करके, मैं कंकड़ आदि का भक्षण करके अपना जीवन निर्वाहित करती थी। एक दिन इसी प्रकार में भ्रमण करती हुई एक मंदिर में जा पहुंची। रात्रि का समय था, उस समय दीप जल रहा था। वो दीप जो है अंतिम क्षण में था, अर्थात बत्ती बुझने वाली थी। तो उसके लोभ में कि बत्ती में, दीपक में मैं कुछ अन्न को समझ गई कि इसके अंदर कुछ खाने का अन्न होगा और मैं जाकर के उस दीप को, जोत को पकड़ करके, बत्ती को पकड़ के खींची तो उससे जो है मेरा मुख मंडल, मुख जो था पूरा जल गया और वो दीप का प्रकाश फिर पुनः हो गया। जिस प्रकार हम जोत जलाते हैं तो हर 2 घंटे बाद जोत को ऊपर खींचनी पड़ती है ताकि जोत का प्रकाश बना रहे, तो वही परिस्थिति वहां थी। तो मैंने उस जोत को ही कुछ अन्न समझा और जैसे पकड़ के खींचा तो खींचने पर मेरा मुंह जल गया, जोत पुनः प्रकाशित हो गई और मुख जला तो उस मुख जलने के कारण जो है मेरी उसी समय मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते ही कहते तुरंत कहते वहां पर भगवान के सेवक दूत आ गए और मुझे जो है सुंदर रूप आदि की प्राप्ति हो गई। महाराज रात्रि के समय भगवान के मंदिर में दीप का बत्ती को पुनः प्रज्वलित किया, उसके कारण मैं रूपवती और आपकी कन्या अर्थात आपकी पत्नी के रूप में आपको प्राप्त हुई। ये उस
दीप प्रकाश का फल है महाराज। इसीलिए श्रद्धावान होकर के मैं जो हूं भगवान के मंदिर में दीपदान में अत्यधिक विश्वास करती हूं। पवित्र कार्तिक के मास के अंतर्गत स्वामी जी मैंने इस प्रकार दीप प्रकाश किया तो उसके कारण में रूपवती बनी और आपकी पत्नी बन गई। जब ये सुना सुदर्शन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहते फिर दोनों दंपति पति पत्नी ने मिलकर के कहते कार्तिक के व्रत का नियम धारण किया और पूरे कार्तिक मास तथा अपने जीवन भर पर्यंत तक कहते नित्य प्रति वे दीप प्रकाश करने लगे और इसका फल क्या मिला? कहते उनको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कहते इस प्रकार अनेक चर्चाएं नारद जी पृथु जी की महाराज की और नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी शोरका ऋषि कर रहे हैं। सूत जी आगे कहने लगे कि सुनो ऋषियों, व्रतों में उत्तम तथा मोक्ष को देने वाले तथा भगवान विष्णु के अत्यधिक प्रिय जो व्रत है कहते वो एकादशी व्रत है। और इस एकादशी के महात्म्य को महिमा को मैं आपको बताता हूं। कहते कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी में मनुष्य को जीव को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते जिस प्रकार एकादशी बालकों की लिए मां समान है, रोगियों के लिए औषधि समान है, अर्थात उनकी रक्षा करती है, उसी प्रकार कहते हैं एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों के अधिक से अधिक फल एकादशी व्रत करने से मनुष्य को मिल जाते हैं। एकादशी व्रत के समान करने का यदि किसी व्यक्ति को व्रत करना हो तो कहते एकादशी का व्रत का विधान कहते 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि में कहते एक समय भोजन ग्रहण करें और एकादशी में कहते निराहार रहें और द्वादशी में जाकर के हो सके तो एक समय भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत करके चाहे महापातकी अर्थात पापी से पापी भी क्यों ना हो कहते वो भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। व्रत करने वाला जो जीव मनुष्य हो कहते से प्रातः काल स्नान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें और वो दिन अर्थात एकादशी के दिन कहते पुराणों की कथाओं का श्रवण करें। रात्रि में हो सके तो सत्संग करें, कीर्तन करें, जागरण करें, भगवान की महिमा गाते हुए रात्रि को व्यतीत करें। जिस दिन हम व्रत धारण करें हो सके तो उस दिन सत्य वचन का साथ करें, सत्य वचन कहीं भाषण करें, अर्थात कहीं भी वार्तालाप करें तो सत्य ही बोले। कहते इस प्रकार जो व्यक्ति इस नियम को धारण करता है, एकादशी के व्रत को करता है तो कहते उस व्यक्ति को पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार एकादशी धारण कर द्वादशी के दिन कहते प्रातः काल उठ करके स्नान करें, भगवान का पूजन करें और विप्र ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी मौन होकर के बंधु बांधवों के साथ परिवार के साथ भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि पृथु जी महाराज, जिस प्रकार गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, मां के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं और अन्न के समान कोई तप नहीं, अन्न ना खाने के समान कोई तप नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं, सत्य के बराबर कोई ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई व्रत नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार एकादशी व्रत के समान कोई फल नहीं। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य ही मनुष्य को करना चाहिए। नारद जी कहते सुनो पृथु जी महाराज, मैं आपको एक भद्रशील तथा गालव नाम की ऋषि की सुंदर एक महिमा कथा को बताता हूं। अनेकों वृक्षों से युक्त, मृगों से, हिरणों से संयुक्त, सिद्ध गंधर्वों के द्वारा सेवित कंद मूल फल और ऋषि समूह से युक्त नर्मदा जी के तट पर एक गावल नाम की ऋषि का सुंदर आश्रम था। इन ऋषि के भद्रशील नाम का पूर्व जन्म के स्मरण करने वाला विष्णु भक्त बालक पुत्र इनको प्राप्त था। कहते हैं यह भद्रशील जो बालक था कहते हैं
बचपन से ही सखाओं के साथ जब खेलता था तो मिट्टी की भगवान की मूर्ति बनाता था और उन समस्त बालकों को साथ में बैठा करके भगवान की पूजन कराता था। कहते हैं बालकों को उपदेश देता था, ज्ञान देता था कि तुम सब मिलकर के भगवान का पूजन किया करो, एकादशी व्रत किया करो। बालक जो था उस बालक के उद्देश्य को सुनकर के कहते थे उसके सेवक थे, सखा थे, मित्र थे, वो सब उसकी जैसा जैसा करने लगे, जैसा वह ज्ञान देता था। कहते जब पिता गालव को ये पता चला कि पुत्र की कि बचपन बाल्यकाल से कृष्ण भक्ति की, विष्णु भक्ति की इतनी दिव्यता और एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा, तो पिता से रहा नहीं गया। पिता ने पूछा कि बेटा सत्य सत्य बताओ, तुम्हारे अंदर ये विष्णु भक्ति कहां से जागृत हुई, कैसे जागृत हुई, कैसे तुम शिव भक्ति विष्णु भक्ति में लगे, इसका क्या कारण है, तो हमें बताओ। तब पुत्र भद्रशील कहने लगा, पिताजी ये इस जन्म का पुण्य नहीं, ये पूर्व जन्म की स्मृति का फल मुझे प्राप्त है। हम जो यहाँ पर कर्म, हमारे अंदर जो मन की वृत्ति उत्पन्न होती है, मन में जो ख्याल उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो इस जन्म या संगत का असर नहीं होता, वो असर आपके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर फल मिलता है कि मन में कैसी भावना उत्पन्न हो रही है, दूसरे के प्रति क्या श्रद्धा, क्या भावना, भगवान के समय क्या श्रद्धा, क्या भावना, ये सब जो है पूर्व जन्म का ही फल है, जो हमारे अंदर इस प्रकार की सोच और विवेक उत्पन्न होता है। तो महाराज पिताजी, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न दत्तात्रेय जी का शिष्य, जिनके द्वारा मुझे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। महाराज पिताजी, मेरा नाम धर्म कीर्ति नाम से मैं वहां पर उस समय बड़ा विख्यात था। मैंने 9000 वर्ष तक निष्कंट राज्य किया, कोई विपत्ता नहीं, कोई संकट नहीं। मेरे शासन काल में पिताजी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मेरी प्रजा को प्राप्त करते थे। धर्म के अनुसार मैं अपनी प्रजा का पालन करता था, पर देवश मैं बुरी संगत में जाकर के फंस गया, और जब बुरी संगत में फंसा तो पाखंडियों के साथ ही जब संग बन गया तो कहते धर्म से अच्युत होने लगा, वे धर्म के विरोध होकर के कार्य करने लगा। और महाराज जब राजा दुष्कर्म कार्य में संलग्न हो जाता है तो प्रजा भी देख करके वही सीख जाती है, और जब राजा कोई पाप करता है तो उस पाप का अधिकारी कहते उनका पुरोहित, जो उनका कर्म करने वाला होता है, उसको फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं राज्यो राष्ट्रकृतम पापम राज पापम परोधसा प्रत्युश्च अस्त्रिकृतम पापम शिष्य पापम गुरु पिचन। कहते यदि देश पाप कर्म करता है तो उसका फल, पाप का फल कहते उसके देश के राजा को मिलता है। उसी प्रकार कहते जब राजा पाप करता है तो उसका फल पुरोधसा, उसके पुरोहित को मिलता है, जो उसके यहाँ कर्म करता है, यज्ञ करता है, पूजन पाठ करता है। उसी प्रकार कहते प्रत्युश्च स्त्रीकृतम पापम, यदि स्त्री पाप करती है तो उसके पाप का फल उसके पति को प्राप्त होता है। और शिष्य पापम गुरुपी, और शिष्य कोई पाप करता है तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। क्यों महाराज? क्योंकि देश जो है वो राजा के अधीन है, राजा पुरोहित के अधीन है, स्त्री पति के अधीन है, और शिष्य गुरु के अधीन है। ये चाहे तो उनका नेतृत्व कर सकते हैं। अगर राजा पर देश का नेतृत्व करे तो उनको पाप कर्म से रोक सकता है। उसी प्रकार पुरोहित ब्राह्मण अपने राजा को ज्ञान दे करके उसको पाप करने से रोक सकता है कि तुम पाप ना करो, क्योंकि पाप करोगे तो फल हमको ही भोगना पड़ेगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए चाहे उसको धर्म में लगाना पड़े, उसको पाप से बचाने के लिए। उसी प्रकार कहते हैं स्त्री पुरुष के अधीन है। पुरुष चाहे तो स्त्री को सुमार्ग में लगाए कि नहीं, पाप कर्म करोगे, पाप वृत्ति मन में उत्पन्न होगी तो पाप मिलेगा। उसी प्रकार कहते गुरु शिष्य को ऐसा ज्ञान दे कि वो पाप करे ना,
ताकि उसको पाप भोगना ना पड़े और उसके गुरु को भी पाप ना भोगना पड़े। तो इस प्रकार कहते हैं कि महाराज जब मैं पाप कर्म करने लगा तो मेरी प्रजा मुझे, फिर क्या है, जब राजा पापी हो जाता है तो प्रजा उसको देखकर सीखती है और फिर उसके अनुसार क्रिया करने लग जाती है। तो महाराज मैं जो हूं अधर्म कर्म मार्ग में चलने लगा, अधर्म कर्म करने लगा। धर्म शास्त्र कथा अनुसार कहते इस प्रकार पाप कर्म करता हुआ प्रजा से, पूरी प्रजा में मेरी प्रजा जो थी वो अधर्म में विलिप्त हो गई। एक दिन मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई और कहते हैं उस दिन मैं शिकार खेलने मन में क्या निकला महाराज, कहीं भी शिकार ना मिला, ना भोजन मिला, ना अन्न मिला, ना जल मिला, कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। भूख से प्यास से दुखी होकर के यहाँ वहां भटकता हुआ घूमते घूमते मार्ग, महाराज मैं भूल गया किस मार्ग से आया था, किस मार्ग में जाना। और घूमते घूमते कहते सायंकाल हो गई और सायंकाल होते ही मैं जो हूं नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा, जहां पर प्रभु बहुत सारे वैष्णव जन जो थे बैठे हुए थे, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे, क्योंकि उस दिन जो थी एकादशी थी। सारे वैष्णव एकादशी व्रत करे हुए थे और रात्रि में बैठ करके भगवान का जागरण करने लगे, कीर्तन करने लगे। और मैं भी सोचने लगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, जब रात्रि हो गई है, दिन में मुझे रास्ता नहीं मिला निकलने का, तो रात्रि में कहां से मिलेगा। इसलिए कुछ यहाँ रात्रि व्यतीत करता हूं और सुबह निकल जाऊंगा। और दुख पीड़ा भूख इतनी लगी हुई है, ना खाने को नहीं मिल रहा है, भूख प्यास से कहते रात्रि भर वो परेशान रहा, हताश रहा। और कहते भूख प्यास की पीड़ा के कारण कहते प्रातः काल होते ही उसकी प्रणाम हो गई, मृत्यु हो गई। कहते मृत्यु होते ही यम के दूत आए और राजा को बंदी बना करके अपने साथ यमलोक ले गए। यमलोक गए, यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी जरा देखो इस राजा के जीवन में कितने पाप है और किस प्रकार इसको गति दी जाए, नरक लोक में दिया जाए, कहां भेजा जाए। कहते इस प्रकार का विचार करते हुए वह जब ये सोचने लगे, विचार करने लगे, तो राजा ने का चरित्र देख करके चित्रगुप्त जी ने कहा प्रभु उसका जीवन भर तो बड़ा पाप है, पर एक बार इसने अज्ञानता से एकादशी का व्रत कर लिया, तो एकादशी का व्रत क्या फल मिले, कृपा करके इसके बारे में बताओ। अब कहते हैं कि यमराज जी कहने लगे कि भाई एकादशी व्रत कोई कम नहीं है, ये जीवन के सारे पापों का शमन कर देती है, व्यक्ति को जीव मुक्त कर देती है। जो उनके सेवक थे, अनुचर थे, जो राजा को बंदी बना करके लाए थे, कहते यमराज जी उनको डांटने लगे, सेवकों से कहने लगे, कह रहे सेवकों मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जो भगवान की भक्ति में अनुरक्त हो, जिसने जीवन में भगवान की भक्ति को अपनाया हुआ हो, ऐसे मनुष्य को पकड़ने का अधिकार हमारा नहीं होता। और राजा सेवकों को समझा करके और यमराज जी महाराज जो है राजा को चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना मांगने लगे। और कहते हैं स्वयं यमराज जी ने राजा का, कहते स्वयं यमराज जी ने उनका खूब पूजन किया। कहते जिस प्रकार एक देवता का पूजन किया जाता है, कहते इस प्रकार उस राजकुमार का पूजन किया गया। पूजन से बड़ा प्रसन्न हुए और कहते जब उसका पुण्य मिला तो पुण्य का फल मिला एकादशी का व्रत, कि उसको हजारों वर्ष तक भगवान के वैकुंठ में रहने का अवसर मिला। वहां रहने के उपरांत कहते उतने हजार वर्ष उसको इंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक में वास मिला। और पिताजी उसका फल के पश्चाताप इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में जन्म हुआ और आप जैसे तपस्वी मुनि के यहाँ पर मुझे पुत्र रूप में जन्म प्राप्त हुआ। हे तात, इसीलिए पिताजी मैं सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहता हूँ कि मैंने उस समय राजा बनकर के जब जन्म लिया तो अज्ञानता से मैंने एकादशी व्रत कर लिया, और अज्ञानता का किया हुआ एकादशी का व्रत मुझे विष्णु धाम मिल गया, स्वर्ग धाम मिल गया। और अब आप जैसे तपोनिष्ठ यज्ञनिष्ठ राजा के यहाँ पुत्र ऋषि के यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, इसलिए पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है अज्ञानता से नहीं ज्ञानवान होकर के इस एकादशी व्रत को करूं, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु मुझे पता नहीं क्या क्या वरदान दे।
कैसे मुझसे प्रसन्न हो जाए। कहते हैं कालम ऋषि जब अपने पुत्र के वचनों को सुने तो बड़े प्रसन्नित होने लगे और अपनी सराहना करने लगे कि धन्य हो गया हूं मैं कि तुझ जैसे विष्णु भक्त पुत्र का जन्म मेरे घर में हुआ है। सूर्य जी कहते ऋषियों, इसी प्रकार जो भगवान की इस पुण्यमयी कथा को, इस उपाख्यान को श्रद्धावान होकर के सुनता है, श्रवण करता है, पढ़ता है, कहते वो भी विष्णु धाम का अधिकारी बनता हुआ विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। पूर्ण भगवान की